हेलो फ्रेंड्स, अनुविदा चैनल में मैं सविता सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल में एग्ज़ाम में आने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहानी लेखन इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे जो कि है शेर और एक चूहे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस कहानी लेखन की। दोस्तों, आपको अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। उससे संबंधित कुछ मुद्दे आपको दिए गए होते हैं, तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर एक कहानी का मुद्दा बनाया हुआ है। इसे हम एक बार पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी का मुद्दा है, एक शेर, गुफा के बाहर सोना, एक चूहे का आना, शेर के ऊपर उछल कूद करना, शेर का नींद से जाग जाना, चूहे को पकड़ना, उसे खाने की कोशिश करना, चूहे का शेर से माफ़ी मांगना, मुसीबत में शेर की मदद करने का वादा करना, शेर का चूहे पर दया आना, चूहे को छोड़ देना, कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी का आना, जाल बिछाना, शेर का जाल में फंस जाना, ज़ोर ज़ोर से दहाड़ना, चूहे का शेर की दहाड़ सुनना, अपने बिल से बाहर आना, अपने दांतों से जाल कुतर देना, शेर का जाल से आज़ाद हो जाना, शेर और चूहे का मित्र बन जाना। अंत में है सीख और शीर्षक। दोस्तों, आप सभी को इस प्रकार से कहानी के मुद्दे एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। यहाँ पर हमने कहानी का यह मुद्दा एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको बताया हुआ है। तो इस प्रकार के जब मुद्दे आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं भरना होता है। आपको इन मुद्दों के आधार पर एक कहानी तैयार करनी होती है और उस कहानी को अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस मुद्दे के आधार पर हम कहानी कैसे लिखेंगे। हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नंदनवन नाम का एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक वहाँ एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते पहुँच गया। वह शेर के ऊपर भी उछल कूद करने लगा। उसकी उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को पकड़ लिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने शेर से माफ़ी मांगी और मुसीबत में शेर की मदद करने का वादा किया। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शेर ने चूहे को पकड़ लिया है और वो उसे खाने की कोशिश कर रहा है और जो चूहा है शेर से माफ़ी मांग रहा है। अब देखते हैं शेर क्या करता है। चूहे की बातें सुनकर शेर को चूहे पर हंसी आ गई, परंतु उसे उस पर दया भी आई। इसलिए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाया। शेर उस जाल में फंस गया। जाल में फंसने के बाद शेर ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ने की आवाज़ सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। उसने शेर की मदद करने के लिए अपने दांतों से जाल को काट दिया। शेर जाल से आज़ाद हो गया। शेर चूहे की समझदारी से बहुत खुश हुआ और उस दिन से वे दोनों मित्र बन गए। बच्चों, जब भी हम कहानी लिखते हैं या जब भी हम किसी को भी कोई भी कहानी सुनाते हैं तो हर कहानी में कोई न कोई सीख हमें मिलती ही है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए या हमें कभी किसी की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। तो देखा दोस्तों, इस तरह से हमने अपनी कहानी कंप्लीट की।
यहाँ पर हमने ये कहानी अपनी पूरी की। तो इस तरह से जब भी आपको एग्ज़ाम में कहानी लिखने के लिए आता है, पहले उन मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़िए, उसे समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसे अपने वाक्यों में कहानी बनाकर लिखिए। और याद रखिएगा कि हमारा जो मुद्दे का अंतिम पॉइंट था, सीख और शीर्षक, हमने सीख तो लिख दी, लेकिन उस कहानी का शीर्षक क्या होगा। अब ये जो कहानी हमने बताई है यहाँ पर आपको, उस कहानी का शीर्षक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।